मित्रों, यह एक ऐसे कृतघ्न मनुष्य की कथा है जो अपने कृत्य को छोड़ न सका। आइए सुनते हैं एक अलौकिक कथा, मित्रता और कृतज्ञता। पुरातन काल में मध्य देश में गौतम नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास जीविका का कोई साधन न था। एक दिन वह एक संपन्न गांव में भीख मांगने के लिए गया। वहां एक दस्यु रहता था जो धनी, दानी और सत्यवादी था। गौतम जब उसके घर भीख मांगने गया तो उसे गौतम की दशा देखकर दया आ गई। उसने गौतम को रहने के लिए घर दिया, नए वस्त्र दिए, वर्ष भर निर्वाह करने लायक अन्न दिए और सेवा के लिए एक नवयुवती दासी भी दी। गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और उस दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अब वह भी दस्युओं की तरह ही प्रतिदिन पशु पक्षियों का शिकार करने लगा और उनके जैसा ही व्यवहार भी करने लगा। इस प्रकार सुखपूर्वक रहते हुए कई महीने बीत गए। एक दिन उस गांव में गौतम के ही गांव का निवासी एक ब्राह्मण आया जो वेदज्ञ और गौतम का मित्र भी था। गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश और हाथ में धनुष बाण को देखकर उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने फटकारा, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? मोहवश तुम दस्यु बन गए हो। अपने पूर्वजों को याद करो, वे कितने विद्वान थे और तुम हिंसा करने लगे। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि तुम एक ब्राह्मण होकर भी अधर्म कर रहे हो। अभी भी समय है, मेरी मानो तो इन लुटेरों का साथ तत्काल छोड़ दो और सद्गुणों को अपना लो। अपने मित्र की बातें सुनकर गौतम को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसका मित्र ठीक ही कह रहा था, उसे पापाचार नहीं करना चाहिए। तब उसने निश्चय किया कि वह उस गांव को छोड़ देगा और अपने जीवन का कोई और उपाय करेगा। उसने कहा, द्विजवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं निर्धन हूँ और वेदों का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। आज आप मेरे साथ ही रुकें, कल प्रातः मैं भी आपके साथ ही यहाँ से निकल पड़ूंगा। वह ब्राह्मण दयालु था, वह रुका अवश्य, किंतु गौतम की किसी वस्तु को उसने छुआ तक नहीं और भूखा प्यासा ही रहा। गौतम ने बार बार प्रार्थना की, किंतु वह ब्राह्मण अडिग रहा। इससे गौतम को और भी अधिक ग्लानि हुई। प्रातः काल जब वह ब्राह्मण चला गया तो गौतम भी गांव छोड़कर समुद्र की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक दिव्य वन में जा पहुंचा। वह वन बड़ा ही रमणीक था। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। कुछ ही दूरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह उस पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया तो उसे बड़ी शांति मिली। जब सूर्यास्त हुआ तो उसे बड़ी तेज भूख लगी और वह उपाय सोचने लगा। उसी वृक्ष पर एक दिव्य पक्षी नाड़ी जंघ भी आश्रय लिया करता था। वह ब्रह्मा जी का मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था। धरती पर वह राजधर्मा के नाम से विख्यात था। वह उस वृक्ष पर आया तो गौतम बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि उस पक्षी को मारकर वह अपनी भूख मिटा सकता था। इसी आशय से उसने राजधर्मा की ओर देखा। उधर राजधर्मा को गौतम की दशा पर दया आ रही थी। उसने कहा, आप मेरे घर पधारे हैं, आपका स्वागत है। कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? गौतम ने कहा, मैं निर्धन हूं और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूं। भूखा प्यासा भी हूं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजधर्मा ने कहा, आप चिंता न करें, आज आप यहीं विश्राम करें, मैं आपके भोजन आदि की व्यवस्था करता हूँ। कल आप अपने गंतव्य को चले जाइएगा। आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना मेरा धर्म है। गौतम प्रसन्न हो गया कि उसकी भूख अब शांत हो जाएगी। उधर इतना कहकर राजधर्मा उड़कर एक तालाब से बड़ी बड़ी मछलियां उठाकर ले आया। उसके बाद उसने आग भी जला दी। गौतम को और क्या चाहिए था? उसने मन भर खाना खाया और वहीं सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजधर्मा ने जब उसके गंतव्य के बारे में पूछा तो गौतम ने पुनः समुद्र तक जाने में सहायता करने की बात की ताकि वह
जीविका का कोई साधन जुटा सके। राजधर्मा को बड़ी दया आई। उसने कहा, देखिए, आज से आप मेरे मित्र हैं, अतः आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा के अनुसार वंश परंपरा से, दैव योग से, काम करने से तथा मित्र की सहायता से धन की प्राप्ति होती है। मैं आपका मित्र हूँ, अतः आप यहाँ से 3 योजन की दूरी पर निवास कर रहे मेरे मित्र विरूपाक्ष के पास जाएं। वे राक्षसों के राजा और दानी हैं। वे आपकी अवश्य सहायता करेंगे। गौतम विरूपाक्ष के नगर मेरु व्रज पहुंचा, जो बहुत ही वैभवशाली था। विरूपाक्ष को सूचना दी गई कि उसके मित्र ने किसी अतिथि को उसके पास भेजा है। यह सुनकर राक्षस राज ने कहा, अरे देखते क्या हो, जाओ उनको अभी बुला कर लाओ। गौतम को पता चला तो वह भी भागा भागा राजमहल पहुंचा। वह उस समृद्धि को देखकर ठगा सा रह गया। उसे लगा कि उसका काम बन जाएगा। उधर उसके आते ही विरूपाक्ष ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और आसन देते हुए पूछा, आप कौन हैं? आपका निवास कहाँ है? आपकी पत्नी कौन है और कहाँ है? आपके आने का प्रयोजन क्या है? गौतम ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना, मेरा जन्म तो मध्य देश में हुआ है, किंतु मैं भीलों के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी भी वहीं रहती है। मैं निर्धन हूँ और धन के प्रयोजन से आपके पास आया हूँ। विरूपाक्ष सोचने लगा कि यह जन्म से ब्राह्मण है, किंतु इसका कर्म अशोभनीय है। तब किस प्रकार इसकी सहायता की जाए? किंतु यह राजधर्मा का मित्र भी है, तो मित्र के मित्र की सहायता करना मेरा धर्म है। आज वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा है और आज हमारे यहाँ सहस्रों ब्राह्मण भोजन करेंगे। उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन दे देना चाहिए। तब सहस्रों ब्राह्मणों के साथ गौतम ने भी संतुष्ट होकर भोजन किया। भोजन के बाद विरूपाक्ष ने रत्नों की ढेरी लगाकर ब्राह्मणों से कहा, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार रत्नों को उठा लें। तब सभी ब्राह्मणों के साथ गौतम ने भी आवश्यकता से अधिक रत्न उठा लिए और अपने घर की ओर चल पड़ा। रत्नों के भार से उसे चलने में कठिनाई हो रही थी, किंतु लोभवश वह भूखा प्यासा चलता हुआ बरगद के वृक्ष के पास आया। थकान के कारण वहीं लेट गया। राजधर्मा ने जब उसे देखा तो अपने पंखों से हवा कर उसकी थकान मिटाई तो वह सो गया। आधी रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास ही लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाकर राजधर्मा सो रहा था। कृतघ्न गौतम ने सोचा, मैंने लोभ एवं मोह के कारण इतना भारी बोझ उठा तो लिया है, लेकिन मुझे अभी बहुत दूर जाना है। मैं कैसे अपने प्राण बचा पाऊंगा? क्यों ना इस पक्षी को मार कर साथ ले लूं? और उसने उसे मारकर आग में पकाया और अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर विरूपाक्ष राजधर्मा को न आया देख चिंतित होने लगा। राजधर्मा पूजा के बाद प्रतिदिन उसके पास आया करता था। वह गौतम के बारे में जानता था कि वह डाकुओं के साथ रहने वाला एक अधर्मी था। दूसरी संध्या भी राजधर्मा उससे मिलने न आया तो उसने अपने पुत्र को उसकी खोज करने को भेजा। उसका पुत्र बरगद के पेड़ के पास गया तो उसे उसके पंख आदि दिखे। उसे समझते देर न लगी कि गौतम ने उसकी हत्या कर दी है। वह तुरंत महल वापस आया और विरूपाक्ष को इसकी सूचना दी। विरूपाक्ष को अत्यधिक कष्ट हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसने अपने सिपाहियों को गौतम को पकड़कर लाने भेजा। सिपाहियों ने गौतम को पकड़कर उसके सामने प्रस्तुत किया। विरूपाक्ष ने आज्ञा दी कि इस पापी का वध कर दिया जाए और सभी राक्षस बांट कर खा जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ, किंतु राक्षसों और दस्युओं ने उसका मांस खाने से मना कर दिया, क्योंकि कृतघ्न का मांस मांसाहारी जीव भी नहीं खाते। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मवधी, शराबी, चोर और प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य के लिए प्रायश्चित्त बताया गया है, किंतु कृतघ्न के लिए नहीं। इसके बाद विरूपाक्ष ने राजधर्मा के बचे खुचे शव को लिटाकर विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार किया। दैव योग से
उसी समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और उन्होंने अपने मुख से दूध मिश्रित फेन गिराया, जिसका स्पर्श होते ही राजधर्मा पुनः जीवित हो गया। विरूपाक्ष प्रसन्न हो गया और दौड़कर अपने मित्र को उसने गले लगा लिया। उसी समय इंद्रदेव भी वहां आए और बोले, यह तो अति सुंदर कृपा रही कि राजधर्मा को जीवन दान मिला। तब राजधर्मा ने इंद्र से कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतम को जीवित करने की कृपा करें। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, धन्य हो राजधर्मा, धन्य हो। इतनी कृतज्ञता के बाद भी आप अपने मित्र का हित चाहते हैं। आपकी प्रार्थना मैं स्वीकार करता हूँ। उसके बाद इंद्र ने अमृत छिड़क कर गौतम को भी जीवित कर दिया। राजधर्मा ने गौतम को गले लगा लिया। तब विरूपाक्ष ने गौतम को धन देकर विदा कर दिया। ऐसे मित्र और धन को पाकर भी कृतघ्न गौतम पुनः भीलों की बस्ती में जाकर रहने लगा और पुनः हिंसा और पापाचार में संलिप्त हो गया। तब देवताओं ने उसे शाप दिया कि उस पापी को मृत्यु के बाद घोर नरक में गिरना पड़ेगा।